जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड का पूरा ताना बाना, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं, असल में वो है ही नहीं जो हम आज तक समझते आए हैं। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी विचार को समझने वाले हैं जो हमारी हकीकत की बुनियाद को ही हिलाकर रख सकता है। अच्छा, तो इस बड़ी बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। 19वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक गलतियों में से एक क्या थी? इस सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी चर्चा की जमीन तैयार करेगा। उस जमाने में वैज्ञानिकों को लगता था कि ब्रह्मांड में एक अदृश्य, बड़ी ही रहस्यमयी चीज मौजूद है, एक ऐसा भूत जो हर जगह फैला हुआ था और जिसके बिना रोशनी का एक जगह से दूसरी जगह जाना नामुमकिन था। इस भूतिया पदार्थ का नाम था ल्यूमिनिफेरस ईथर। देखिए, सोच ये थी कि जैसे आवाज को चलने के लिए हवा की जरूरत होती है, वैसे ही प्रकाश को भी तो किसी माध्यम की जरूरत होगी। ये ईथर एक तरह का प्लेस होल्डर था, मतलब विज्ञान की एक खाली जगह को भरने का एक अस्थायी जुगाड़। तो एक तरफ थी ईथर की दुनिया, जहां स्पेस और टाइम को पत्थर की लकीर माना जाता था, एकदम स्थिर और अटल। और फिर आए आइंस्टाइन। उन्होंने कहा, नहीं, स्पेस और टाइम तो रिलेटिव हैं, ये देखने वाले पर निर्भर करते हैं। और इस नई क्रांतिकारी तस्वीर में भाई ईथर के लिए कोई जगह नहीं बची थी, वो बस एक फालतू की चीज बनकर रह गया। ये कोई छोटी मोटी भूल सुधार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। आइंस्टाइन ने तो जैसे हकीकत को देखने का हमारा चश्मा ही बदल दिया था। अब ये ईथर वाली कहानी, इसे जरा याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतिहास फिर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज की फिजिक्स भी एक ऐसी ही बड़ी पहेली से जूझ रही है, मल्टीवर्स, यानी अनगिनत ब्रह्मांडों का विचार। और यहां सवाल उठता है, कहीं हम फिर से वही ईथर वाली गलती तो नहीं दोहरा रहे? मल्टीवर्स का आइडिया आया तो बड़े बड़े सवालों के जवाब में था, लेकिन जैसा कि भौतिक वैज्ञानी ग्राम रॉस कहते हैं, जब हम किसी चीज को समझाने के लिए एक और भी बड़ी अनसुलझी चीज का सहारा लेते हैं तो ये थोड़ा असंतोषजनक सा लगता है ना? तो यहां हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। क्या मल्टीवर्स हमारे समय का ईथर है? क्या ये भी बस एक प्लेस होल्डर है जो हमारी अधूरी समझ की जगह को तब तक भर रहा है जब तक कि असली जवाब सामने ना आ जाए? और यहीं पर वो नया बड़ा ही जबरदस्त सिद्धांत सामने आता है जिसे हम आज खंगाल रहे हैं। ये कहता है कि शायद हम मल्टीवर्स जैसी जटिलताओं में इसलिए उलझे हुए हैं क्योंकि हम एक ज्यादा बुनियादी, एक ज्यादा गहरी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं। और वो चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि खुद स्पेस टाइम, मतलब अंतरिक्ष और समय ही असल में फंडामेंटल नहीं है। ये ब्रह्मांड का आधार नहीं है, बल्कि ये खुद किसी और गहरी प्रक्रिया से उभर कर बना है। ये एक ऐसा विचार है जो फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह से बदल सकता है। इस स्लाइड पे जो तुलना है ना, वो इस आइडिया की पूरी जान है। देखिए, हम आमतौर पर क्या सोचते हैं कि स्पेस टाइम एक खाली स्टेज जैसा था और बिग बैंग का ड्रामा उस पर हुआ। लेकिन ये नया नजरिया कहता है, अरे भाई, कोई स्टेज था ही नहीं, बिग बैंग खुद वो प्रक्रिया थी जिसने स्पेस और टाइम के स्टेज को बनाया। इस तरह के सिद्धांत को एक फैंसी नाम दिया गया है, बैकग्राउंड इंडिपेंडेंट या पृष्ठभूमि स्वतंत्र। इसका मतलब सीधा सा है, ये सिद्धांत जीरो से शुरू होता है। ये पहले से मानकर नहीं चलता कि स्पेस या टाइम मौजूद है, नहीं, बल्कि स्पेस टाइम को खुद इस सिद्धांत के एक नतीजे के तौर पर पैदा होना पड़ता है। तो अगर स्पेस टाइम खुद बना है तो इसका ब्रह्मांड के जन्म यानी कॉस्मिक इन्फ्लेशन के लिए क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये हमारी पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। और सबसे जरूरी बात यह है, इन्फ्लेशन पहले से मौजूद स्पेस का फैलाव नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्फ्लेशन तो वो विस्फोटक प्रक्रिया थी जो खुद स्पेस और टाइम को बना रही थी। ये विस्तार नहीं, बल्कि सृजन था। चलिए इस प्रक्रिया को जरा आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, शुरुआत, जहां सचमुच कुछ नहीं था, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं। दूसरा कदम, एक ट्रिगर। सोचिए, ऊर्जा का सबसे छोटा, सबसे बुनियादी पैकेट, जिसे प्लांक ऊर्जा कहते हैं, एक वैक्यूम में जमा हो गया। तीसरा कदम, प्रक्रिया। इस ऊर्जा ने गतिशील रूप से स्पेस और टाइम के धागों को बुनना शुरू कर दिया। और चौथा कदम, नतीजा। यही तेज और विस्फोटक बुनाई कॉस्मिक इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं हमारी मल्टीवर्स वाली पहेली पर। अगर ये नया सिद्धांत सही है तो ये मल्टीवर्स के पूरे विचार की जरूरत को ही खत्म कर सकता है। देखते हैं कैसे। तो ये थियरी मल्टीवर्स की जरूरत क्यों खत्म कर देती है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इन्फ्लेशन एक अंतहीन प्रक्रिया नहीं रह जाती जो अलग अलग ब्रह्मांड बनाती रहे।
ये हमारे ब्रह्मांड के लिए एक अनोखी एक बार की घटना बन जाती है। दूसरा, इससे पॉकेट यूनिवर्स बनने की संभावना ही खत्म हो जाती है। और तीसरा, एक मौलिक नियम सामने आता है। आप इसे स्पेस टाइम का एकाधिकार कह सकते हैं, जो कहता है कि एक जगह पर दो ब्रह्मांड एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि हमारा ब्रह्मांड शायद अकेला है। ये अनगिनत संभावनाओं में से एक नहीं, बल्कि एक खास, मुकम्मल और आत्मनिर्भर रचना है। ये हमें ब्रह्मांड में एक बहुत ही अनोखी जगह देता है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरे ब्रह्मांडों की तलाश में इतने खो गए हैं कि हम अपने ही ब्रह्मांड के जन्म के असली रहस्य को नजरअंदाज कर रहे हैं? शायद जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने स्पेस टाइम की प्रकृति में ही छिपा है।